नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम मुजफ्फरपुर में मरवन 21 में हैं और यहाँ के भावी उम्मीदवार दीपक कुमार महतो जी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है काम 5 सालों में और क्यों एक किसान का बेटा इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़ा है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एजेंडा क्या है, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है और चुनाव के तैयारी में है। सबसे पहले दीपक जी हम जानने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं अपने मरवन प्रखंड की सारी जनताओं को, और जितना उन्होंने हमें अपना प्यार दिया है और हमारा उत्साह बढ़ाया और क्षमता के अनुरूप हम उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चले और हर जगह सम्मान मिला और आगे भी मिलते रहेगा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश चाह रहे हैं कि लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी दिनों से आप लोगों से मिल रहे हैं, 2 साल 3 साल से आप मिल रहे हैं, मुझे पता चला है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? लोगों की प्रतिक्रियाएँ जो है हमारे बातों और विचार से हर संभव उनका हर समस्याओं का हल होता है। जहाँ तक जिस क्षमता के हम हैं, जिस सोच से हैं, वहाँ तक उन लोगों का कार्य होता है और उनका रास्ता निकलता है और कार्य भी हो जाता है। इन सारी स्थितियों को लेते हुए हम समझते हैं हर एक नागरिक जो है हमारे मरवन प्रखंड के, जो कि उनका कार्य पूर्ण रूप से होता है, तो यही वो कहते हैं कि सही में आप अनुभवी हैं और आप जो रास्ता जो बताते हैं उस रास्ता पर मेरा कार्य संपन्न होता है और हर एक समस्या का समाधान होता है। आपके हिसाब से जिस तरीके से मरवन में 5 साल में काम हुआ है 21 में, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है? देखिए, काम जो है सो योजना के अनुरूप तो 30% ही काम हुआ है। 100% काम होना चाहिए और उस 30% में भी लूट खसोट मचा पदाधिकारी के कारण और प्रतिनिधि के कारण। ठीक ना, जनता चाहती है क्या कि हम अकेले किससे लड़ने जाएं, प्रतिनिधि से लड़े या पदाधिकारी से लड़े। अगर वो एक दिन लड़ने जाता है तो 500 रुपया या 400 रुपया अगर नहीं कमा पाता है तो उसका बच्चा भूखा मरेगा। ठीक ना, जिसके कारण जनता जो है किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती है। सबसे बड़ी मजबूरी जनता के पास ये है और वो ये भी समझते हैं कि कहीं इनके खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाएं तो उस स्थिति में कहीं मेरा अगला काम न बिगाड़ दे ये लोग, कहीं ये लोग मेरा काम न बिगाड़ दे, जिसके कारण पब्लिक जो है सो आवाज़ नहीं उठा पाती है। पब्लिक डर करके सहम करके वह अपना दुख कचोट करके रह जाती है। पब्लिक आवाज़ ही नहीं उठाती है। लेकिन मरवन 21 में जिस समुदाय से आप आते हैं महतो हुए, और लेकिन एक समाज के लिए सीख है कि आप जैसे लोग नीचे वाले स्तर से ऊपर आ रहे हैं और समाज में एक बदलाव के नया दौर लेके आ रहे हैं। बदलाव चाहिए समाज में, हर एक जगह बदलाव चाहिए। क्या लग रहा है कि आप कितना बदलाव कर पाएंगे इस मरवन को? देखिए, हमारी क्षमता जो है इस प्रकार हम बताते हैं। अगर सत्ता में आते हैं, कहने का मतलब प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और प्रतिनिधि चुन करके हम आ गए, उसके बाद में जो फर्ज नहीं हिलता है उस प्रकार हमारा बिहेव रहेगा कर्मचारी के ऊपर, पदाधिकारी के ऊपर। और हर सप्ताह उसका रिपोर्ट लेंगे, साप्ताहिक रिपोर्ट, ताकि आपने क्या किया, नहीं किया, कितना काम आपको मिला, आप क्यों नहीं किए, इसका जवाबदेही हम उससे लेंगे कि क्यों नहीं किए, कारण क्या है, उसका रिपोर्ट लेंगे। ठीक है, उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत अच्छे। एक और बात है, हर एक जहाँ भी आप जाइए, पंचायत में जाइए या विधानसभा में जाइए या कहीं भी जाइए, एक चीज़ हमेशा लोगों के मन में धारणा बनी हुई है, घूसखोरी और दलाली। खास तौर पर कितना हद तक हम मानते हैं कि जिला परिषद में दीपक कुमार महतो जी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आने वाले चुनाव में जीत कराते तो घूसखोरी और दलाली मरवन से खत्म हो जाएगी? घूसखोरी और दलाली तो प्रतिनिधि कराता है। हम जीत गए और सो गए तो कर्मचारी और पदाधिकारी तो घूसखोरी करेगा ही ना। जब हमने जो काम हमारे पब्लिक का है, जनता का है,
अगर नहीं हो रहा है समय से, तो उसको दलाली करने का मौका मिलता है कर्मचारी और पदाधिकारी को किसी दलाल के माध्यम से, ताकि पब्लिक दौड़ता है। अगर मूर्ख पब्लिक अगर चला गया किसी कर्मचारी या पदाधिकारी के पास, तो एक दूसरा 25 टेबल लगा हुआ है, वो जो है सो एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के नज़दीक भेजेगा कि फला जगह जाइए, फला टेबल पर जाइए, वहाँ काम हो जाएगा। वो फिर दूसरे टेबल पर भेजेगा, तीसरे टेबल पर, इस तरह करके बारी जो है सो उस जो असहाय और अशिक्षित समाज से जो गुजर बसर करने वाला लोग है, अगर जाता है ऑफिस में, तो उसको इस तरह कह करके टपला देता है और उसके साथ अन्याय होता है। हार दार के वो पूरा दिन समय बिता करके जब घर वापस लौटता है, तो दोबारा वह ऑफिस नहीं जाना चाहता है। ठीक है, लास्ट सवाल आपसे, मरवन 21 में आने वाले चुनाव के लेकर आपका क्या एजेंडा है, और ख़ास तौर पे अगर चुनाव आप जीत कर आते हैं तो ये मरवन 21 में क्या काम आप करने वाले हैं? सबसे प्रथम तो है कि हर संभव हम कर्मचारियों का सही रूप से उसका क्या कार्य है, इस पर उसको उतरना होगा। उसका समय क्या है, किस समय पर कौन काम करना है क्या, तो इन सारी स्थितियों पर नज़र होगी। सीओ, बीडीओ, डीओ हो, इस सारी स्थितियों को देखते हुए स्कूल का कार्यक्रम है, देखते होइएगा राशन प्रणाली जो है क्या, इस सारी स्थिति जो है, इसके बारे में हम कूट करके हमें भरा हुआ है। अगर जो क्षमता है, जहाँ पकड़े वही उसको पकड़ करके, उसको उठा के खड़ा कर करके और उसको पकड़ के सारी स्थितियों से लैस करके उसको कंप्लीट करने की क्षमता तो है हमें। ठीक है, आने वाले चुनाव के लेके हमारे चैनल के माध्यम से मरवन 21 के जनता को कुछ संदेश में यही है कि हम अपने मरवन प्रखंड की सारी जनताओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं, और यह नए वर्ष जो है सब लोगों के लिए मंगलमय हो, क्योंकि पिछला वर्ष जो ये रहा तो बड़ा गंभीर रहा और विकट परिस्थिति में सबों को झकझोर दिया, आर्थिक से लेकर के स्वास्थ्य तक। इससे निपटने के लिए नया वर्ष जो हो, नव वर्ष सो हार्दिक मंगलमय हो और सब लोगों का समय मंगलमय कटे, इसके लिए प्रार्थनीय है। हमारे मरवन प्रखंड की जनता को हमारा नमस्कार। ठीक है, मरवन 21 में हम दीपक कुमार महतो जी से बातचीत कर रहे थे, और जिस तरीके से इन्होंने दलाली और घूसखोरी पर बात की, कहीं ना कहीं इस समाज के लिए सही कैंडिडेट इस बार और सही उम्मीदवार इस बार के चुनाव में खड़ा हुए हैं, और समाज के लिए कितना काम होता है तो आने वाला चुनाव और वक्त ही बताएगा। अब आगे देखते हैं कि दीपक जी अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो कितना काम करेंगे। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव गुप्ता।